नमस्कार दोस्तों, हमारा देश भारत अनगिनत रहस्यमय कहानियों से भरा हुआ है। जहां हम भारत को देवभूमि बुलाते हैं, वहीं हम राक्षसी शक्तियों, काला जादू और नुकसान पहुंचाने वाली आत्माओं को नजरअंदाज नहीं कर सकते। रन ऑफ कच्छ से लेकर किबिथु तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये शक्तियां हर जगह मौजूद हैं। जब भी कोई इंसान इन शक्तियों के कब्जे में आता है, उसका बर्बाद होना तय है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ये तो आपने श्री हनुमान चालीसा में पढ़ा ही होगा। आइए आपको लेके चलते हैं राजस्थान में स्थित एक रहस्यमय मंदिर, जहां के नाम से हर नुकसान पहुंचाने वाली काली शक्तियां कांप उठती हैं। क्या आप जानते हैं कि मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में स्थित बालाजी की मूर्ति में बाईं ओर मौजूद इस छेद में से लगातार पानी क्यों बहता है? वैज्ञानिक इस मंदिर के रहस्यों पर क्या कहते हैं? आखिर क्यों मंदिर का प्रसाद पानी घर नहीं लाना चाहिए? कौन है बालाजी परिसर में डरावनी हरकतें करते ये लोग? चलिए जानते हैं। दोस्तों, राजस्थान को राजपूतों की नगरी कहा जाता है। इस राजपुताना नगरी में बसता है दौसा शहर, जहां स्थित है 10 शक्तिपीठों में से एक मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। ये एक ऐसा मंदिर है जिसमें से दिन दोपहरी घंटी, शंख या आरती की नहीं, बल्कि लोगों के चीखने चिल्लाने की अजीब और डरावनी आवाजें आती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कमजोर दिल वाले इस मंदिर से दूर ही रहें। लेकिन ऐसा क्यों? दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है 1000 साल पहले से। आज जहां मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर है, वहां कभी घना जंगल और बंजर जमीन हुआ करती थी। लेकिन इसी बंजर जमीन में एक छोटी सी कुटिया और एक मंदिर था, जिसमें श्री बालाजी विराजमान थे और पूजा पाठ एक महंत किया करते थे। महंत रोजाना सुबह उठता और शिद्दत से बालाजी की पूजा अर्चना करता। एक रात महंत सो रहा था कि तभी सपने में उसे एक आवाज सुनाई दी। महंत ने देखा कि उसके सामने साक्षात बालाजी, प्रेतराज सरकार और श्री भैरव कोतवाल हैं। तीनों देवता के दर्शन पाकर महंत धन्य हो गया कि तभी बालाजी ने उसे मंदिर बनवाने का काम सौंपा। अगली सुबह महंत की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उस जगह पर पहले से ही बालाजी की मूर्ति प्रकट हो चुकी थी। दोस्तों, दुनिया में जितने भी मंदिर हैं, उनमें स्थापित मूर्तियों को कारीगर द्वारा बनाया गया है, लेकिन मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में रखी बालाजी की मूर्ति को किसी कारीगर ने नहीं बनाया है। और देखने में ये मूर्ति ऐसी लगती है मानो सोने से बनी हो, पर यह सच है कि ये खुद ब खुद प्रकट हुई थी। बालाजी की लीला देख महंत ने भी तुरंत मंदिर का काम शुरू करवा दिया और देखते ही देखते मंदिर में दर्शन करने आने वाले भक्तों की संख्या हजारों में पहुंच गई। आज भी आप चाहें वैकेशन पर जाइए या बिजी दिन पर, बालाजी के इस मंदिर में कभी भी भीड़ कम नहीं होती है। लेकिन ये भी सच है कि अगर आप इस मंदिर में अकेले चले तो डर के मारे आपके पैर कांप जाएंगे, क्योंकि मंदिर में लोग अजीबोगरीब हरकतें करते हैं। कोई खिलखिलाकर हंसता है, कोई बेवजह रोना शुरू कर देता है। इतना ही नहीं, महिलाएं बाल खोलकर इतनी डरावनी मुस्कुराहट देती हैं कि किसी की भी डर के मारे जान निकल जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, ये लोग खुद से ऐसा करते हैं, बल्कि इसके पीछे का कारण है भूत प्रेत, बुरी आत्माएं और अदृश्य शक्तियां। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में दूर दूर से ऐसे लोग पहुंचते हैं जिन्हें बुरी शक्तियों ने अपने वश में कर रखा है। ऐसे लोग दूर दूर से बालाजी के दरबार में अर्जी लगाने के लिए आते हैं। हर दोपहर 2 बजे मंदिर में एक कीर्तन होता है, जिसकी आवाज कान में पड़ते ही प्रेत बाधाओं द्वारा सताए लोग अजीब अजीब हरकतें करना शुरू कर देते हैं और फिर इन्हें मंदिर का प्रसाद दिया जाता है, जिसे खाने के बाद लोगों के शरीर में बैठी बुरी आत्माएं इनका साथ छोड़ देती हैं। दुनिया में जितने भी मंदिर हैं, वहां मिलने वाले प्रसाद को लोग न सिर्फ खाते हैं,
बल्कि अपने घर ले जाकर बच्चों, आस पड़ोस के लोगों को भी खिलाते हैं। लेकिन गलती से अगर आप मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर में मिलने वाले प्रसाद को घर ले गए तो आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। पर ऐसा क्यों? ये जानने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में बालाजी को लड्डू, प्रेतराज को चावल और भैरव को उड़द की दाल का भोग लगाया जाता है। अब कायदा तो ये कहता है कि ये प्रसाद हर भक्त में बांटा जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि ये प्रसाद सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जिन्हें प्रेत बाधाओं ने अपने कब्जे में कर रखा हो, क्योंकि इस प्रसाद को खाने से ही वो आत्माएं आम इंसान का शरीर छोड़ती हैं। वहीं कोई नॉर्मल इंसान इस प्रसाद को खा ले या घर ले जाए तो उसके साथ दूसरे का शरीर छोड़ने वाली ये बुरी आत्माएं चल देती हैं। इसीलिए मंदिर का प्रसाद तो दूर, खाने पीने की कोई भी चीज अपने घर नहीं लानी चाहिए, वरना ये आत्माएं आपको भी हॉन्ट कर सकती हैं। यूजुअली तो किसी भी मंदिर में एक ही तरह का प्रसाद चढ़ाया जाता है, लेकिन मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में 2 तरह का प्रसाद भगवान को चढ़ाया जाता है, जिनमें से एक होता है दरखावस्त या हाजिरी और दूसरा होता है अर्जी वाला प्रसाद। अब यहाँ जो लोग हाजिरी वाले प्रसाद को खरीदते हैं उन्हें ये प्रसाद 2 बार खरीदना पड़ता है, जबकि अर्जी वाले प्रसाद की 3 थालियां दी जाती हैं। अगर आप मेहंदीपुर बालाजी में हाजिरी लगाते हैं तो आपको एक बार हाजिरी लगाने के तुरंत बाद निकल जाना होता है, जबकि अर्जी वालों को प्रसाद वापस आते समय दिया जाता है। अच्छा, कई बार लोग क्या करते हैं, मंदिर में वापस लौटते समय मंदिर में पलट के देख लेते हैं, लेकिन मेहंदीपुर बालाजी के दरबार में ऐसा करना भारी पड़ सकता है। कहते हैं कि यहाँ प्रसाद लेने के बाद उसे मंदिर में वापस पीछे फेंक देना होता है और पीछे पलटकर नहीं देखना होता, वरना बुरी आत्माएं आपके साथ आ जाती हैं। इसीलिए बालाजी के दरबार से निकलकर कभी पीछे मुड़ के मत देखिएगा। इस रहस्यमय मंदिर को रहस्यों से और भर देता है बालाजी मंदिर के सीने पर मौजूद एक छोटा सा छेद, जिसमें से लगातार पानी बहता रहता है। पर क्यों? जब आप इस रहस्यमय मंदिर में जाएंगे तो पाएंगे कि मंदिर में 3 मूर्तियां स्थापित हैं। हनुमान जी के बाल अवतार में सुनहरी मूर्ति में बालाजी महाराज, प्रेतराज सरकार और कोतवाल कप्तान यानी भैरव बाबा। लेकिन बालाजी मंदिर के सामने ही आपको भगवान श्री राम और माता सीता की प्रतिमा भी देखने को मिलेगी, और इसका कारण है वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण। वो कैसे, हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। बात करें बालाजी की मूर्ति की, तो जब आप इस मूर्ति को ध्यान से देखेंगे तो आपको सुनहरी मूर्ति में बाईं ओर एक छेद नजर आएगा, जिसमें से लगातार पानी बह रहा होगा। कहते हैं कि ये पानी बालाजी का पसीना है, जो सदियों से यूं ही बह रहा है, लेकिन ये चमत्कार कैसे होता है कोई नहीं जानता। अब बात करें श्री राम और माता सीता की मूर्ति की, तो रामायण के अनुसार हनुमान जी प्रभु श्री राम के परम भक्त थे। इसीलिए जहां जहां हनुमान जी का मंदिर होता है वहां वहां प्रभु श्री राम को भी विराजमान किया जाता है, ताकि हनुमान जी प्रभु श्री राम के दर्शन करते रहें। इसीलिए बालाजी मंदिर के सामने भी प्रभु श्री राम और माता सीता की प्रतिमाएं हैं। कहते हैं कि मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में दर्शन को आने वाले भक्तों को श्री राम और माता सीता के भी दर्शन करने चाहिए, वरना उनकी पूजा अधूरी रह सकती है। वैसे अपनी इस पूजा को सफल बनाने के लिए बालाजी महाराज के भक्तों को हफ्ते भर पहले से ही तैयारियां शुरू करनी होती हैं। उन्हें हफ्ते भर पहले ही प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा जैसी चीज़ों का सेवन करना बंद करना होता है। अगर आप इसकी वजह जानना चाहते हैं तो ये जानकारी भी हमें रामायण से ही मिल जाती है। रामायण के मुताबिक हनुमान जी श्री राम के परम भक्त थे और उनके मन में सिवाय प्रभु श्री राम और माता सीता के कोई और नहीं बसते थे। उन्होंने माता सीता की रक्षा के लिए रावण की सोने की लंका को भी दहन कर दिया
और प्रभु राम की सेवा के लिए अपना पूरा जीवन बिता दिया। उन्होंने ताउम्र ब्रह्मचर्य का पालन किया और एक योगी की तरह जिंदगी बिताई। वो लहसुन, अदरक, मांस जैसी चीज़ों से परहेज नहीं करते थे, बल्कि इनसे दूर रहने में ही भलाई समझते थे, क्योंकि यही ब्रह्मचर्य का उसूल है। इसीलिए अब बालाजी मंदिर में आने वाले उनके भक्तों को भी जिंदगी भर ना सही, लेकिन एक हफ्ते पहले से इन चीज़ों का सेवन बंद करना होता है। इसीलिए अगर आप भी बालाजी के दर्शन करने जाएं, तो हफ्ते भर पहले से ही इन चीज़ों से परहेज करना शुरू कर दें और वापस घर लौटने के करीब 11 दिनों तक इन चीज़ों से हाथ ना लगाएं। ऐसा नहीं है कि ऐसा करने से आपकी पूजा सफल नहीं होगी, बल्कि हो सकता है कि बालाजी मंदिर में दूसरों के शरीर से निकली बुरी आत्माएं आपके अंदर वास कर लें। कई लोग ये सोचते हैं कि बालाजी के मंदिर में सिर्फ भूत प्रेत बाधाओं का ही समाधान होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये वो मंदिर है जहां दिमागी रूप से बीमार हर वो इंसान रहस्यमयी तरह से ठीक होता है जो लंबे समय से बीमार है। आप मानेंगे नहीं, लेकिन इस मंदिर में ऐसे ऐसे लोग उम्मीद का दीपक जलाकर आते हैं जिनकी दिमागी बीमारी बड़े बड़े डॉक्टर भी सुलझा नहीं पाते, जिन्हें हर जगह से वापस कर दिया जाता है। आप ही की तरह वैज्ञानिक भी हैरान रह गए जब उन्होंने इन बातों को सुना। इसलिए वैज्ञानिकों ने खुद इस बात को प्रमाण करने का सोचा और बालाजी मंदिर में आए कुछ ऐसे लोगों का टेस्ट किया जिनकी मेंटल कंडीशन इस हालत में ही नहीं थी कि उन्हें ठीक किया जा सके। वैज्ञानिकों की एक टीम ने इन लोगों के सैंपल्स कलेक्ट किए, जिसके बाद लोग बालाजी परिसर में पहुंचे। यहाँ 2 बजे कीर्तन हुआ, बालाजी का प्रसाद इन्हें दिया गया और कुछ ही घंटों बाद वैज्ञानिकों के होश उड़ गए, क्योंकि उनकी रिपोर्ट के मुताबिक ये मरीज लाइलाज थे, यानी इनका इलाज असंभव था। ये कभी ना ठीक होने वाली कंडीशन में थे, मगर न जाने कैसे और किस चमत्कार के जरिए ये सब बालाजी मंदिर में कुछ ही घंटों में बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह हो गए। वैज्ञानिकों को ये रहस्य समझ नहीं आया, लेकिन उन्हें ये विश्वास हो गया कि मंदिर में कुछ तो रहस्यमय है जो लोगों की परेशानियों को सही करता है। अब आप तो जानते ही हैं कि साइंटिस्ट जब तक किसी चीज की जड़ तक नहीं पहुंच जाते उन्हें चैन नहीं आता है। वो लगातार रिसर्च करते हैं। बालाजी टेम्पल के मामले में भी ऐसा ही है। आज भी साइंटिस्ट की कई टीम मंदिर के रहस्यों, बालाजी की मूर्ति और भूत प्रेत बाधाओं जैसे तथ्यों पर रिसर्च कर रही है, पर अफसोस कि सफलता उनसे आज भी कोसों दूर है। चलिए अब आपको मंदिर से जुड़े कुछ अनोखे रहस्य बताते हैं। आप तो जानते ही हैं कि आजकल लोग सोशल मीडिया से किस तरह कनेक्टेड हैं, और ये कनेक्टिविटी मंदिर को भी अपनी चपेट में ले रही है। आप सोशल मीडिया को ही देख सकते हैं। लोग केदारनाथ मंदिर में शिव जी के दर्शन को जाते हैं, लेकिन अब तो वहां भी लोग उठपटांग हरकतों पर उतर आए हैं। लेकिन ऐसी हरकतें बालाजी मंदिर में नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ मोबाइल फोन और कैमरे का यूज करने से बचने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि मंदिर में फोटो खींचना सख्त मना है, और अगर आप चाहें तब भी फोटो या वीडियो नहीं बना पाएंगे, क्योंकि पहला तो मंदिर में हर समय भीड़ इतनी रहती है कि पैर रखने तक की जगह नहीं मिलती। दूसरा, मंदिर में घुसते ही हर कोने में लोग अजीब अजीब हरकतें करते नजर आते हैं, जिन्हें देखकर किसी का भी डर के मारे पसीना छूट जाए। ऐसे में मोबाइल फोन से फोटो खींचना असंभव ही है। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई ऐसा करते हुए देख ले तो दंड के लिए तैयार हो जाइएगा। दूसरा फैक्ट्स है मंदिर में चढ़ावे से जुड़ा। आपने देखा होगा कि भारत में मौजूद लगभग हर मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है, या फिर पुजारी जी को पैसे दिए जाते हैं। कई बार तो पुजारी खुद से पैसे मांग लेते हैं। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में भी ऐसे आपको कई महंत मिलेंगे जो आपसे पैसे मांगेंगे, लेकिन आपको भूल से भी उन्हें पैसे नहीं देने हैं। अगर आप चाहते हैं दान करना
तो पैसों को दान पेटी में डाल दीजिए, या हो सके तो वो भी मत कीजिए। इन पैसों के बदले पुजारी आपको भभूत और पवित्र जल भी ऑफर करेंगे, लेकिन जैसा कि हमने कहा कि यहाँ से कोई भी चीज घर नहीं ले जानी है, और अगर आप भभूत ले जाना चाहते हैं तो ये बिल्कुल फ्री है, साथ ही पवित्र जल भी। पर हो सके तो इसे घर ले जाने से बचें और पुजारी को कभी पैसे ना दे। उम्मीद है मेहंदीपुर बालाजी मंदिर से जुड़े ये रहस्य और जानकारी आपको पसंद आए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।